जय माँ काली भक्तों, हर हर महादेव। जय माँ मनसा। स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। माफ़ी चाहते हैं, मेरा माइक नहीं है जिससे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज जानेंगे आखिर कौन है माँ मनसा और इसकी पूजा कैसे किया जाता है। आप सभी को अगर पता नहीं है तो माँ मनसा भगवान शिव और माता पार्वती की मानस पुत्री है। इसकी जन्म जो हुई वो शिव जी के वीर जो कमल का पुष्प है उसमें गिरी थी। फिर वहाँ से माँ मनसा का उत्पन्न हुआ था। फिर वहाँ से शिव जी कमल के पुष्प के साथ अपने कैलाश पर्वत लेके गई। फिर माता पार्वती उन्हें देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। कौन है स्त्री? पराई स्त्री। माता पार्वती ने सोचा कि शायद शिव जी ने एक और विवाह कर लिया, तो कमल के पुष्प से मनसा माँ के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे माँ मनसा के बाएं आँख पर लग गई और तब से ही उसका बाएं आँख से वो नहीं देख पाती है अभी। तो फिर शिव जी ने समझाया कि माता पार्वती को कि माँ मनसा हमारी ही मानस पुत्री है। फिर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। क्रोध शांत होने के बाद अत्यंत प्रेम करने लगी माता पार्वती भी, लेकिन इसे देवी की उपाधि नहीं मिली थी माँ मनसा जी को। तो फिर शिव जी के गले में जो वासुकी नागराज होते हैं वो अपने साथ कैलाश पर्वत लेके गए। फिर वहीं पर अपना रहन सहन हुआ। माँ मनसा को नागों की माता, नाग माता, नागरानी कहा जाता है। सभी नाग नागिन इसी के अंदर आते हैं। सभी नाग नागिनों की ये रानी है। जो ये आदेश करते हैं वही वो लोग करते हैं। तो फिर समय के साथ साथ माँ मनसा चाही कि अगर मेरे परिवार में सारे सदस्य की पूजा हो रही है, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी, तो पूजा से मैं ही क्यों वंचित रहूँ। फिर उन्होंने भी पूजा की मांग की। फिर पूजा की मांग करने के बाद शिव जी ने कहा कि उसका एक परम भक्त चंद्रधर नाम से है, अगर उनके हाथ से आप पूजे जाओगे तो संसार भी आपको पूजेगा। तो फिर वो बहुत प्रयास करने के बाद उसका पुत्र जो है लखिंदर और उसकी वधू लखिंदर की वधू बेहुला, तो उसके द्वारा बहुत सा लंबी कहानी है। अगर आप कमेंट में बता दीजिए, अगर सुननी है तो उससे संबंधित पे वीडियो बना देते हैं। तो फिर उसके हाथ से पूजा जाने के बाद शिव जी के परम भक्त जो है चंद्रधर, उसने पूजा दिया। और पूजा किस हाथ से दिया? बाएं हाथ से। उनका कहना था कि जिस हाथ से मैं अपने इष्ट, अपने महादेव का पूजा करूँगा, उस हाथ से किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करूँगा। तो फिर उसने बाएं हाथ से ही पूजा दे दिया। फिर उस समय से माँ मनसा की पूजा आरंभ हो गई सारे विश्व में, सारे जगत में। तो फिर माँ मनसा जो है, अगर आप उसकी पूजा करना चाहते हैं तो उसका स्वभाव बहुत शांत है। उसे नागों की माता, अगर आप माँ मनसा की पूजा करते हैं तो नाग भय एकदम दूर हो जाती है। कोई भी नाग आपको स्पर्श नहीं करता है। माता मनसा की एक पुत्र भी है जिसका नाम है आस्तिक पुत्र। अगर आप उनका नाम लेते हो, ओम अस्तिकाय नमः, ओम अस्तिकाय नमः, फिर भी अगर आप ऋषि आस्तिक का भी नाम लेते हैं फिर भी नाग दोष से आपको मुक्ति मिलती है। और मनसा माँ की मंत्र से भी, इसका मंत्र जो है माँ मनसा का, उसकी अगर आप साधना करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में आप देखिए कि साधना कैसे करें, वैसे सेम तरीके से करनी है। इसके लिए कमल गट्टे की माला लेनी है। अगर आपके पास माला नहीं है तो भी चलेगा। इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मनसा देव्यै नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। तो ये मंत्र आप 108 बार रोजाना जाप करें। इससे पूर्व, इस मंत्र के जाप करने से पूर्व गणेश जी का और शिव जी का मंत्र जाप कर लीजिए। उसके बाद पंचमा का मंत्र जाप कर लीजिए। फिर और मन मन में इसके जो है 12 नाम है, कई सारे नाम है, जैसे माँ मनसा, माँ विश्वहरी, माँ नाग नागेश्वरी, माँ आस्तिक माता, माँ जलत्कारु प्रिया, माँ शेवी, माँ सिद्धि योगिनी, माँ जगत गौरी, माँ वैष्णवी, माँ नागलक्खी, कई सारे नाम से इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी पूजा से, इसकी साधना से मन वांछित जिसके निसंतान है, अगर वो इनकी पूजा करते हैं या इनका ध्यान करते हैं तो उनके बच्चे हो जाते हैं। हर पूरा का मन मतलब मन की आशा सब पूर्ण करती है। तो इस तरह आप मनसा की पूजा कर सकते हो। अगर आपको इसकी कहानी जाननी है तो कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगली टॉपिक आपको किस वीडियो मतलब किस जानकारी के साथ चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए। हम माफ़ी चाहते हैं, पता है कि शायद आवाज़ रुक रुक कर जा रही है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और फ़ोन भी थोड़ा सस्ता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और कमेंट में जय माँ माता दी सबको लिखना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नई नई जानकारी देने के प्रयास करेंगे जितना मुझे पता है। सबको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय माता दी।